आप 1 मिनट में कितनी बार पलके झपका हैं? अब आप कहेंगे यह क्या सवाल हुआ, कोई गिनता थोड़ी है, जितनी बार सब झपका हैं उतनी बार हम भी झपका हैं। अगर आपका भी जवाब यही है तो आप गलत हैं। कुछ लोग पलके बहुत कम झपका हैं तो कुछ लोग बहुत ज्यादा, और यह रैंडम नहीं है। इसके पीछे एक तगड़ी वजह होती है। कई बार यह किसी बीमारी या कंडीशन की ओर इशारा होता है। आम इंसान 1 मिनट में कितनी बार पलके झपका आता है? ज्यादा पलके झपका के पीछे क्या कारण होते हैं, और आखिर कम या ज्यादा पलके झपका का इलाज क्या है? जो पलकों के झपक का होता है वो यूजुअली 12 से 15 बार प्रति मिनट का होता है। तो कई पेशेंट्स हम देखते हैं कि जो बार बार पलके झपका हैं, तो पलके झपका के कारणों को हम लोग देखते हैं कि पहले तो यह समझा जाता है कि क्या इसके पलक के झपक का रेट ज्यादा है या कम है। तो कई ऐसे परेशानियां होती है जिसमें पलकों के झपक के रेट कम हो जाता है, जिसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड ब्लिंक रेट, जो कि एक बीमारी को बताता है। शायद हो सकता है कि पेशेंट को पार्किंसोनिज्म या पार्किंसन नामक बीमारी हो, पर ऐसी में ही देखा जाता है कि कई पेशेंट्स के ब्लिंक रेट बढ़ जाते हैं। कई पेशेंट जो होते हैं वह बार बार पलके झपका हैं। बार बार पलके झपका के कारणों को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी तो यह होती है कि अगर यह झपक का जो रेट है क्या किसी आंख की वजह के कारण की वजह से तो नहीं है, जिसे हम अपनी भाषा में ऑकुलर कॉसिस कहते हैं, या तो कोई आंख में कोई इन्फेक्शन हो, या कोई आंख में कोई दर्द का चला जाना, या मिट्टी या कंकड़ का चला जाना, या किसी प्रकार की आंखों की सूजन हो जिसकी वजह से आंखों का ब्लिंकिंग रेट बढ़ जाता है। तो ये इसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी ऑकुलर कॉसिस। साथ में कुछ ऐसे कारण भी होते हैं जो कि वॉलंटरी होते हैं, पेशेंट के कंट्रोल में होते हैं, और उसके बावजूद भी पेशेंट बार बार ब्लिंक करता है, जिसे हम अपनी भाषा में हैबिट स्पाज्म या टिक्स का बयान करते हैं। तो हैबिट स्पाज्म और टिक्स यूजुअली बच्चों में और एडोलेसेंट यंग एडल्ट्स में ज्यादा देखे जाते हैं, और पेशेंट्स ये बार बार करते हैं। इनके वॉलंटरी कंट्रोल में होता है, इनके नियंत्रण में होता है, पर जब यह करते हैं, यह हैबिट स्पाज्म को पूरा करते हैं, तो फिर इनको एक सेंस ऑफ रिलीफ भी मिलता है। पर यह एक ऐसी चीज है कि यह चीज पेशेंट कंट्रोल कर सकता है, उनके वॉलंटरी कंट्रोल में होते हैं। सिमिलरली ऐसे ही एक परेशानी होती है जो एक इनवती है, जिसको हम लोग बलरोस्पाज्म कहते हैं। ब्लफ स्पाज्म एक आंख में भी हो सकता है, बट मोस्टली ये दोनों आंखों का ही देखा जाता है। पेशेंट को ऐसा लगता है कि आंखें अपने आप बंद होती चली जा रही है। वो कोई भी कार्य में इंटरेस्ट ले रहा होगा या कार्य पूरा कर रहा होगा, तो अचानक से उसकी आंखें बंद हो जाती है और खुलती ही नहीं है। उसके बाद अक्सर ये पेशेंट्स को जैसे ड्राइव कर रहे हो या कहीं पर चल रहे हो तो उसमें एक प्रॉब्लम क्रिएट करा देता है। तो पेशेंट्स हमेशा यह बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी आंख अचानक से बंद हो जाती है, और ऐसे बंद होती है कि फिर खोलने में दिक्कत आती है। यह बेसिकली साइकोलॉजिकल इश्यूज अक्सर होते हैं पेशेंट के। तो इसमें यह वाले जो पेशेंट्स होते हैं अक्सर बिहेवियरल और साइकोथेरेपी से बहुत अच्छे से इसको ओवरकम कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं तो कई सारी ऐसी मेडिसिन्स भी है जो टिक्स को ओवरकम करने में काम आती है। तो इंसान पलके झपका पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, पर देना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा या बहुत कम पलके झपका रहे हैं तो डॉक्टर से जरूर मिलिए, क्योंकि ये किसी बीमारी या कंडीशन की ओर इशारा हो सकता है।